आज हम सबसे पहले कुछ पॉइंट्स पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हमेशा बोलती हूँ मैं पॉइंट टू रिमेंबर। तो इसी जहाँ पे कीर्तन था, मतलब जो भजन लिखा गया था, उसके ऊपर देखिएगा कुछ पॉइंट्स हैं जो हम सबको पता है, मगर फिर भी कभी कभी हम गलतियाँ करते हैं। पहला, पुस्तकों को जपमाला, करताल इत्यादि को जमीन पर अथवा गंदे स्थान पर नहीं रखना चाहिए तथा पूजनीय वस्तु की तरह सत्कार करना चाहिए। किस किस चीज को बोले? जो हमारे स्पिरिचुअल बुक्स हैं। कई बार हम स्पिरिचुअल बुक्स के साथ थोड़ा सा रखिए, गीता बेड पे रख दी, यहाँ रख दी, वहाँ रख दी। ये करताल कई बार यूज किया, हम जमीन पे रख देते हैं। हाँ, वो नहीं होना चाहिए। और जपमाला के ऊपर ये गलती करते हुए मैंने बहुत बार देखा है। माला की वहीं जमीन में रखी, खास करके बच्चे ये गलती जरूर करते हैं। माला किया, जमीन पे रख दिया। जपमाला हमारे भगवान की डीटीज की तरह है। जैसे डीटीज हैं वैसे ही उतनी ही पावरफुल, उतनी ही पवित्र हमारी जपमाला भी है। तो जपमाला बिल्कुल भगवान के विग्रहों की तरह हमारे को पूजनीय है। दूसरा, किसी भी वस्तु, किसी पवित्र वस्तु को अपने पैर से नहीं छूना चाहिए, और जो कार्य आप अपने हाथ से कर सकते हैं उसे पैर से नहीं करना चाहिए। कभी कभी हम क्या करते हैं, घर में भी हम ऐसे करते हैं। कोई स्टूल है, पैर से खिसका दिया, ऐसे करते हैं बहुत बार। तो कौन झुकेगा, कौन उठेगा, पैर से खिसका दिया, गलत है। क्योंकि भगवान का वास हर वस्तु में है। तो जो कार्य हमारे हाथ से हो सकता है हमें उसे पैर से नहीं करना चाहिए। तीसरा, यदि कोई पवित्र वस्तु जमीन पर गिर जाती है अथवा आपके पैर से छू जाती है तो उसे तुरंत उठाकर अपने सर पर लगाना चाहिए। कभी भी कोई पवित्र चीज जमीन पर गिर जाती है तो उसको उठाकर तुरंत हमेशा सर पर। कोई कॉमन सेंस की बातें कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तीसरा, फोर्थ, हमें पुस्तकों, भक्तों, प्रसाद, फूल जो भी भगवान को चढ़ाया जा चुका है अथवा कोई भी पवित्र वस्तु के ऊपर पैर नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल सिंपल बात है। आपको पता है, अगर भक्त जैसे ये बैठे हुए सब, आपको उनके बीच में से क्रॉस करना है। बहुत सारे भक्त बैठे हैं, आपको उनके बीच में से जाना है, तो आप कभी भी उनको लांघ के नहीं जाएंगे। हल्का से झुक करके आप रास्ता मांगेंगे कि प्लीज थोड़ा सा जाने दीजिए, या थोड़ा सा उतना हल्का सा इशारा से भी। जैसे कई बार लेक्चर चल रहा होता है, हम बीच में बैठे होते हैं और हमें तुरंत जाना पड़ रहा है किसी वजह से, बच्चे को उठाने जाना है, कुछ भी है, तो हम रास्ता मांग करके आज्ञा लेकर के जाएंगे। जो ना समझ लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अरे रास्ता थोड़ा सा जगह तो है, निकल गए। बिल्कुल भी नहीं। अगर दो भक्त बैठे हों और उनके बीच में से आप निकल जाओगे बिना रास्ता मांगे, तो आपका जितना आज तक का ज्ञान है वो वहीं छूट जाएगा। मैं फिर से बोल रही हूँ, ध्यान सुनिएगा, बड़ी अहम बात है। और ये गलती हम 99% कर जाते हैं। अगर हम यहाँ क्लास से बैठे हुए हैं और कहीं बीच में से किसी को निकलना है, पास करना है, तो अगर बिना रास्ता मांगे आप निकल रहे हैं, आप देख रहे हैं जो विकास प्रभु और अभिषेक प्रभु के बीच में थोड़ी जगह है, यहाँ से निकल सकता है। जो पीछे होगा वो सोचेगा निकल जाऊंगा मैं, तो आराम से लांघ के निकल सकता है कोई भी। मगर जैसे ही बिना पाँव लगे तब भी अगर निकल गया, नहीं बिना टच हुए, सिर्फ लांघ के निकल गया, बीच में जगह है वहां पर, बिना टच हुए, बिना पैर लिए भी निकल सकता है वो बंदा। मगर तब भी अगर वो बिना रास्ता मांगे जा रहा है तो वो अपना सारा ज्ञान यहीं छोड़ के जा रहा है। दो भक्तों के बीच में अगर आप बिना रास्ता मांगे जा रहे हैं
तो आप मान के चलिए जितना आज तक अपने ज्ञान लिया है वो वहीं छोड़ के जा रहे हैं, और ऐसा आपने बहुत बार किया हुआ है, इसलिए पॉइंट्स पढ़वा रही हूँ आज। नहीं, हमारे इस्कॉन में ऐसा कुछ नहीं है, हमारे लांघ के नहीं जाते हैं, बस सामने आमने कोई हमारे इस्कॉन में बहम नहीं है। हाँ, वो गलत है। नेक्स्ट, सभी पवित्र वस्तुओं को साफ सुथरी जगह पर सावधानी से रखना चाहिए। इन्हें फेंक कर किसी को नहीं देना चाहिए, फेंक कर नहीं देना चाहिए। हाँ, जैसे बुक देनी है, मैंने क्या किया, कैच, बल्कि अपने हाथों से दूसरों के हाथ में देना चाहिए। हाँ, पास करो या खड़े होकर दिए। हम क्या करते, कैच करो। कुछ वस्तु जैसे माला, पुस्तक, तिलक इत्यादि को शौच में नहीं लेके जाना चाहिए, शौचालय नहीं लेके जाना चाहिए। सातवां, हमें गुरु और कृष्ण की छवि को सावधानी से रखना चाहिए, उन्हें बहुत सावधानी के साथ संभाल कर रखना चाहिए। छवि मतलब मूर्ति, जो विग्रह है, प्रभुपाद के विग्रह हैं, ये फोटो है, फोटो भी है। तो कई बार क्या होता है, फोटो ही तो है, भगवान की फोटो है, गिर रही है, पड़ रही है, टेबल पे रखी हुई है, गिर रही है बार बार, तो उनको बहुत संभाल के रखना चाहिए। छवि का मतलब जरूरी से विग्रह, फोटोज भी छवि है, फोटो ही छवि है। तो आपने क्या करना है, उनको कभी भी उनकी तरफ निरादर नहीं करना है। मतलब वो अगर गिर रही हैं, आप उनको ऐसे चल रहे हैं, जो मर्जी हो रहे हैं, बहुत गलत है। प्रणाम करते समय ध्यान रखना चाहिए कि जब थैली जमीन को ना छुए। ये गलती बहुत सारे भक्त करते हैं, इवन ब्रह्मचारी भी करते हैं, बहुत बड़े बड़े। अगर मैं जो तरीका मैंने ढूंढा है जपमाला के साथ, वो मैंने अपने सीनियर से पूछा था, बहुत ही अच्छा तरीका है। प्रभु जी, किसके बाद जपमाला प्रभु जी देंगे एक बार? एक और छोटी सी बात बोलूंगी, जो हमारी जपमाला थैली होती है, ये भगवान का एक तरह से वस्त्र हैं, तो इनको हमेशा हफ्ते में एक दिन जरूर धो देना चाहिए। नेक्स्ट, जब आप प्रणाम कर रहे होते हैं, या तो आप जपमाला को इस तरह से पकड़ लीजिए, ऐसे पकड़ लीजिए, ऐसे, ठीक है, और या फिर मैंने जो तरीका ढूंढा है वो ऐसे है। मैं हमेशा प्रणाम करती हूँ, तो प्रणाम करते समय हाथ जमीन पे होने चाहिए, तो मैं जपमाला उसके ऊपर रख लेती हूँ। ये मेरा, कभी भी देखिएगा, जब भी मेरे अगर हाथ में जपमाला है, तो हमेशा मैं उसको ऐसे 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 रोल करके, जैसे होता है ना, ये रोल कर लिया ताकि कोई चीज़ जमीन में टच ना हो, और मैं ऐसे कर लेती हूँ, ऐसे करके प्रणाम करती हूँ। तो उससे क्या होता है कि जपमाला इज नॉट टचिंग द ग्राउंड, जपमाला जमीन को टच नहीं कर रही है। हाँ प्रभु जी, मैं तो इसको थोड़ा छोटा रखती हूँ, इसको भी थोड़ा छोटा रखती हूँ मैं, ताकि जो फोल्ड कर रहे हैं तो जो साक्षी भी उसी के अंदर रोल हो जाए। आप मेरी कभी जपमाला में अगर देखेंगे तो बहुत छोटी, अगर बड़ी है तो बहुत सावधानी से रखती हूँ। फिर मैं तो एक बार मेरे को मायापुर से बहुत बड़ी साक्षी मिली थी, तो राधा रानी के बीड्स की थी, जो राधा रानी ने बीड्स पहने हुए थे, उनकी माला मिली थी, और बिल्कुल संतरे जैसे दिखते थे, छोटे छोटे ना, ऐसे ऑरेंज कलर के थे। तो उनको मैं क्या करती थी, हमेशा जपमाला के ऊपर राउंड करके फिर उसके बाद प्रणाम करती थी, ताकि वो कोई भी चीज़ उसकी ज़मीन पे टच ना हो। ये हम एक कॉमन एरर्स करते हैं, इनमें से सभी गलतियां हम सभी करते हैं, तो हम सभी को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर जब बैग पुराना हो जाता है तो उसको ज़मीन में आप डाल दीजिए, मिट्टी के अंदर। जब बैग पुराना हो जाता है, जपा बैग आप चेंज करना चाहते हैं, पुराना हो गया है, तो आप उसको मिट्टी में डाल सकते हैं, आप उसको यमुना जी में बहा सकते हैं, है ना। मगर यमुना जी को प्रदूषित करना नहीं चाहिए। हमारी इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, हमारे शास्त्रों में तब लिखी गई थी जब गंगा जी और यमुना जी बहुत, वहाँ पे कोई फैक्ट्री और गंद नहीं चलता था। अब हर चीज़ से यमुना जी पल्यूट हो रही है, और यमुना जी बहुत थोड़ी रह गई है, तो हमें यमुना जी में नहीं डालना चाहिए।
गुरु महाराज ने एक बार मैंने बोला, गुरु महाराज जब भगवान के फ्लावर्स चढ़ते हैं, हम लोग इतने इतने फ्लावर्स चढ़ाते हैं, अब दिल्ली जैसे शहर के अंदर तो उनको ज़मीन में फेंकना पॉसिबल नहीं। यहाँ तो बड़ा आसान है, आप कहीं पे भी ज़मीन में डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मगर दिल्ली जैसे शहर के अंदर इतनी ज़मीनें, मतलब इतना ऐसा खुले ग्राउंड, कोई खेत नहीं है जहाँ पर हम इस तरह की चीज़ों को डाल सकें। तो फिर क्या करना चाहिए? तो गुरु महाराज बोले उनको बहुत रिस्पेक्ट के साथ डस्टबिन में फेंक दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने कहा महाराज प्रवाहित नहीं करें, क्योंकि प्रवाहित करते समय मुझे बड़ा गिल्टी कॉन्शियस लगे कि फूल यमुना जी में जा रहे हो, गंद करेंगे। गुरु महाराज ने कहा बिल्कुल भी नहीं फेंकना, यमुना जी में बिल्कुल भी नहीं फेंकना, क्योंकि यमुना जी इस टाइम पर गंदी हो रही हैं। हम लोग उनके अंदर बहुत चीज़ें फेंक देते हैं। कुछ लोग तो इवन जैसे फ्रेम होते हैं भगवान के फोटो के, उसके शीशा समेत फेंक देते हैं, टूटा हुआ कांच फेंक देते हैं, लकड़ियाँ फेंक देते हैं। तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारे को अपनी यमुना जी जो हमारी आराध्य हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। हमारे अपने पुराने कस्टम्स को लेकर के हम अपनी यमुना जी को गंदा नहीं कर सकते। इसीलिए कोशिश करिए, अगर थोड़े हैं तो ज़मीन में डाल दें, और अगर ज़मीन में नहीं डालने लायक है, जैसे थोड़ा सा, अगर मैं अपनी सोसाइटी में अगर अपना ग्राउंड खोद के रोज़ इतने, हमारे तो इतनी माला आती हैं, फेंकना शुरू कर दूँ तो बोलेंगे पता नहीं क्या कर रही है रोज़, है ना, रोज़ ज़मीन खोदती रहती है, क्या कर रही है। तो इससे बेटर है, गुरु महाराज से ही पूछा है, मतलब ये बात मैंने गुरु महाराज से पूछी है। उन्होंने कहा नहीं, इसको बहुत साफ सुथरे तरीके से डस्टबिन में डाल दीजिए। अब जैसे हम बड़े बड़े मंदिर देखते हैं, बहुत बड़े बड़े मंदिर देखते हैं, इवन हमारे इस्कॉन मंदिर भी होते हैं, उनके जितना भी फूल निकलता है, चाहे इस्कॉन मंदिर हो कोई मंदिर हो, वो सब बेसिकली कूड़ेदान में ही डाला जाता है, क्योंकि हम अब उनको अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम अपनी नदियों को गंदा करें, नहीं कर सकते हैं। तो हम इतने बड़े बड़े मंदिर हैं, इतने फूल निकलते हैं, कहीं फूल बंगला हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि हम अपनी यमुना जी को गंदा करेंगे। तो या तो ज़मीन में डाल दीजिए, नहीं डाल सकते हैं तो आप उसको कूड़ेदान में डाल दीजिए। यहाँ तो डल सकता है, यहाँ तो बहुत कुछ हो सकता है। मैंने आपको जो मैसेज दिया वो गुरु महाराज का एज इट इज़ दिया, मैंने उसमें से अपनी तरफ से जोड़ तोड़ के कुछ नहीं दिया। गुरु महाराज ने एग्जाम्पल भी दिया, बोले दिल्ली में तो फिर भी आपको कहीं ना कहीं कच्ची ज़मीनें मिल जाएंगी पड़ी हुई, रशिया में तो एक ज़मीन नहीं है, वहाँ सब कुछ सीमेंटेड है। वैसे कि सीमेंटेड सिटीज़ के अंदर जो पूरी सिटी सीमेंटेड है, राइट, वहाँ पर आप कुछ कर ही नहीं सकते, तो वहाँ पर कहाँ फेंकोगे? तो यू हैव टू थ्रो इन द डस्टबिन्स, देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव। टांगने से क्या होगा? गंदा होएगा। पेड़ टांगने से क्या होगा? सिर्फ पेड़ गंदा होएगा, सारी ब्यूटी खराब होएगी। अब ध्यान समझने की कोशिश करिए माता जी, जो बात प्रैक्टिकल है वो समझने की कोशिश करिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे सजाए जाते हैं और वहाँ पे दनादन लोगों का, कोई कुछ रखा है, कोई कुछ रखा है, कोई कुछ रखा है। शहरों में देखिए बुरी हालत है, पीपल के पेड़ के नीचे पता नहीं क्या क्या रख जाते हैं। आपने तो अपना वो कर लिया, बट वहाँ तो आप गंद मचा गए। और वहाँ पर जैसे हनुमान जी की फोटो थी या आपके गणेश जी की फोटो थी, आप उनकी जिनको आप 10 साल से पूजा कर रहे थे, 15 साल से पूजा कर रहे थे, आज उसके ऊपर कुत्ता कुछ भी करके जा रहे हैं, क्या वो ठीक है? नहीं है। इससे फार बेटर है कि आप उनको जला दीजिए, डिस्ट्रॉय कर दीजिए। जलाना इससे फार बेटर है, खत्म। तो आप उनको जला दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, मगर हमारे को उनको गंदा नहीं करना चाहिए। अब जैसे हमारी भी रथ यात्रा हुई, माला की माला ऐसी वहाँ डाल दी है, ठीक है, वो ग्राउंड है, धीरे धीरे हो जाएगा, बट फिर भी कुछ ऊपर टंग गई है, तो ऊपर टंगी हुई मैं रोज गिरा रही हूँ एक करके जब आती जाती हूँ, अभी भी टंगी हुई है कुछ। अब वो क्या है, गंदा, सब जितना साफ सुथरी जगह है उसको भी गंदा कर रहे हैं। तो हमारे को कोई पेड़ों पर नहीं टांगना। हम क्या कर सकते हैं, एट द मोस्ट सबके पास जगह है, उसको ज़मीन में गाड़ दीजिए, वो अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और अगर नहीं कर सकते हैं तो आप उसको जला दीजिए, नहीं कर सकते हैं तब उसको डस्टबिन में फेंक दीजिए।
मतलब कि हमारा रिस्पेक्ट ज़रूरी है, उनकी चीज़ों के प्रति रिस्पेक्ट ज़रूरी है, ना कि हमारे को चीज़ों को हम अपने एनवायरनमेंट गंदा करेंगे। पहले ही इस टाइम पे नेचर हमारा एनवायरनमेंट बहुत गंदा कर रहे हैं लोग, बहुत 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 लोग गंदा कर रहे हैं। तो हमारे को अपने नेचर को भी संभालना है, हमारे को अपने एनवायरनमेंट को भी संभालना है, वृंदावन को भी संभालना है। अगर हम वृंदावन के पेड़ों पर जा जाके अपनी पुरानी जपमाला लटका देंगे, वो बीड बैग लटका देंगे, तो सोचो वृंदावन कितना गंदा हो जाएगा। और ऐसे 1000 भक्त आके एक दिन में लटका गए, तो ये गलत मैसेज है। तो हमारे को इससे फार बेटर है कि हम इसको डस्टबिन में डाल दें, फार बेटर है। कम से कम वृंदावन तो गंदा नहीं हो रहा। आपको बात समझ में आ रही है? तो वृंदावन भी हमारा धाम है, शुद्ध है। तो हमारे को अपनी वजह से धाम को, नेचर को गंदा नहीं करना चाहिए।